400 पार नहीं करना है, 500 पार करना है। काम पसंद है आपको बीजेपी का? नहीं जी, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। काम चाहते हैं वो बताएंगे तभी तो होगा। अरे कन्हैया कुमार को कौन पूछ रहा? टुकड़े टुकड़े काम का आप भी हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, हम भी रह रहे हैं। जेएनयू में क्या किया था उसने? अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, सब कुछ उसने कहा। खुद की उनकी कोई छवि नहीं है। खुद की क्या, जब आते हैं बोलते हैं जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अब आप बोलना शुरू कर दिए जिया हो भारत के लाला, जिया हो तू भारत के बाला। बंगाल के अंदर जितने रोहिंग्या मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, ये ममता बनर्जी की देन है। बिहार का लोग सारा यहाँ पे बिहार के नाम पर मनोज तिवारी को वोट करते हैं, लेकिन मनोज तिवारी जी को भी कहाँ चिंता है कि हम बिहार का विकास के लिए वहाँ जाएं, बिहार में वहाँ मोदी जी से मांग करें। कहाँ से देंगे वो 1 लाख रुपया? ये खामा खा की बिना मतलब की फेंक बातें चलाते ही लोग। ये जीत जाए ये तो देखना हिंदुस्तान का सत्यानाश कर देंगे, आपको मैं बताऊं। मोदी जी अच्छा काम करवा रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या काम करवाया? बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरी सपोर्ट है उनको और मोदी जी आएंगे, पूरा विश्वास है आपको? पूरा बिल्कुल विश्वास है। अभी जैसे कन्हैया कुमार जी कह रहे हैं कि थोड़ा लग रहा है कि नहीं आ पाएंगे। अरे कन्हैया कुमार को कौन पूछ रहा? टुकड़े टुकड़े काम का आप भी हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, हम भी रह रहे हैं। जेएनयू में क्या किया था उसने? अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, सब कुछ उसने कहा। उस जैसे बंदे को यहाँ लाके हम अपनी बहन बेटियों के लिए क्या करेंगे? मतलब? हमारे अपने आर्मी में बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने इतने गलत शब्द इस्तेमाल किए है ना, कि बेटियों के लिए गलत इस्तेमाल किए। हम उन लोगों को लेके आएंगे क्या यहाँ पे? हम मोदी जैसे इंसान को लाएंगे जिन्होंने हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाया, उनको आरक्षण दिया, सब कुछ किया महिलाओं के लिए। आज उनका मान सम्मान है हमारे लिए। जरूरी नहीं है कि लोग कहते हैं कि मंदिर बना दिया, क्या कर दिया, क्या कर। मंदिर के अलावा भी तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज समाज में लेडीज खड़ी होती है, आज समाज में महिला आगे से आगे बढ़ के काम करती हैं। उन्होंने हमें क्या दिया? ये कांग्रेस ने क्या दिया? आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम अगर आते हैं सत्ता में तो हम 1 लाख पर ईयर महिलाओं को देंगे पैसा। कहाँ से? अपने घर से देंगे 1 लाख रुपए महिला? कहाँ से देंगे? उनसे पूछने वाला हो कि अपने आप कहाँ से देंगे वो 1 लाख रुपया? ये खामा खा की बिना मतलब की फेंक बातें चलाते ही लोग। ये जीत जाए ये तो देखना हिंदुस्तान का सत्यानाश कर देंगे, आपको मैं बताऊं। ये तो पहले ही बोलते हैं हम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मोदी जी हैं जिन्होंने 370 हटा के वहाँ मेरे अपने खुद रिश्तेदारी में आर्मी में थे, वो कहते हैं हमें जूते और वहाँ पत्थर मारते थे। आज मोदी जी की वजह से हमने वहाँ झंडा फहरा रखा और आज हम इज्जत से वहाँ पे रह रहे हैं। तो आप ये बताइए ना, मोदी जी ने क्या नहीं किया हम लोगों के लिए? बहुत कुछ किया है। जनधन खाते खुलवाए, कोरोना में सबके उसमें अकाउंट में जो लेडीज है उनके लिए आए। हमने बीजेपी वालों ने निकल के, भारतीय जनता पार्टी के हर मेंबर ने निकल के अपने घर से और राशन पानी जो बेसहा, आज मेरे पास भी लिस्ट पड़ी है 100 आदमियों की जिन्हों को हमने राशन दिया, ये करा। हमने दिखाते नहीं है, हमने किया बहुत कुछ है। लेकिन अभी जो विपक्षी पार्टी है इंडिया गठबंधन, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ से भी गठबंधन है, वो उनका ऐसा कहना है कि महंगाई भी बढ़ गई है उनके राज्य में और केजरीवाल को बेवजह, केजरीवाल जी जो उन्होंने बेवजह उनको जेल में बंद कर दिया गया है, सबूत ही नहीं है, डर चुकी है भाजपा, खौफ में है। आप ये बताइए बेवजह आपको कोई बंद कर देगा? नहीं करेगा ना। बुरे कर्मों के फल उनको मिल रहा है। यहाँ पे जो दारू का उन्होंने किया था, शराब घोटाला जो किया है, हमने खुद बैठ के देखा। आम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वहाँ बैठे थे, धरने पे बैठे थे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से, वहाँ पे डिस्पेंसरियाँ हैं, वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने दारू के ठेके के लिए, यहाँ पे ठेका देने के लिए उनके कितने करोड़ों रुपए उनसे लिए हैं। वो कहते हैं मैडम हमने बहुत करोड़ रुपया दिया है केजरीवाल को, तो हमने ठेके मंजूर किए हैं। तो अगर यहाँ से एक बच्चा निकलता है तो वो क्या सीखेगा उस पर? और ये होटल खोल दिए गए हैं वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे निकाले। एक दारू की बोतल के साथ एक दारू फ्री थी। क्या उन्होंने दूध फ्री किया? क्या उन्होंने राशन फ्री किया? कि किसी का भला? अगर वो इतने भले होते या इतने अच्छे कर्म किए होते तो वो दूध फ्री करते, राशन फ्री करते, गरीबों को और सुविधाएं देते। लेकिन वो तो ऐसे कहते हैं कि केजरीवाल जी ने बिजली फ्री कर दी, पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, कितना तो कुछ कर दिया। ये सब गलत है। मैं कह रहा हूँ जी, सब कुछ फ्री कर दिया। पानी के नाम पर गंदा पानी पी रहे हैं लोग, कोई नहीं पीता। हर घर में 2-2 कैन जा रहा है, जो 40 रुपये का कैन पड़ता है। महीने का 1200 रुपये, महीने का 1200 रुपये जो है पब्लिक भर रही है। तो फ्री किस बात का हुआ? पहले किसी ज़माने में हमारे विधायक त्यागी जी भाजपा के विधायक थे, डेली पानी आता था, स्वच्छ पानी आता था, वही पानी हम लोग पीते थे। टैंकर का भी पानी हम लोग पीते थे। आज केजरीवाल कहेंगे आप पानी पी लें तो दिखाएं। संजीव झा विधायक हैं, पानी पी के दिखा दें एक बार, नहीं पी सकते। तो हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए।
आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हम उम्र के लोग हो गए, उनका ऐसा कहना है कि जो मनोज तिवारी और जी भाजपा है, उनके राज में विकास तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है। तो उनका ऐसा कहना है कि कन्हैया कुमार जी अगर आएंगे, वो युवा हैं, तो हमारी परेशानियां समझ पाएंगे। वो क्या परेशानी समझेंगे? युवाओं से मैं आपको बात करा दूंगी, युवाओं से। वो कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत सुविधाएं मिली, नौकरी आजकल प्राइवेट सेक्टर में आप लगाओ। जो मंदिर बनाया है वहाँ पे आज लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिला है वहाँ पे, हर बंदे को वहाँ पे रोजगार मिला है। आप अयोध्या जाके देखिए, हर छोटे मोटे लेडीज जेंट्स बच्चे सब वहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। क्या वो रोजगार नहीं है? और डेवलप क्यों नहीं कराया? आप यहाँ से निकलो, सिग्नेचर ब्रिज से लेकर दिल्ली से आप पहले जाते थे जहाँ 1-2 घंटे लगते थे, आज आप आध घंटे में हाईवे से पहुँचते हैं वहाँ पे। तो ये कहाँ से विकास नहीं हुआ? ये विकास हुआ है ना, तभी तो। और बेरोजगारी क्यों बेरोजगारी कोई नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ा। ये खामा खा के मुद्दे उठाते हैं। बेरोजगार बिल्कुल कोई भी नहीं है, हम खुश हैं, हर चीज़ से कुछ है, हर युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपने जैसे बोला कि मोदी जी के राज में 10 साल से महिला सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, पिछले इतने साल से कांग्रेस ही तब नहीं करती थी? जी नहीं करती थी, रोज रेप होते थे, रोज ये होता था कुछ ना कुछ। आपने देखा होगा जब बीच में भी रेप हुआ था, वो दामनी केस हुआ था। आज आपने कितने, जब से मोदी जी का राज आ रहा, आपने 10 साल से बम विस्फोट सुने हो कहीं हो रहे हैं, या ये सुना हो कि कहीं रेप हो रहे हैं, या किसी बहन बेटी को उठाए, ये सुना है? नहीं सुना ना किसी ने भी। आप मेरे सामने कोई आके कह दे कि हमने सुना है, तो हम सेफ है ना। हम जहाँ मर्जी रात को निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं। संदेश खाली है, फिर क्या कहना है आपका? हाँ जी, संदेश खाली पे, संदेश खाली में समझे नहीं मैं। जो ममता बनर्जी, हाँ ममता बनर्जी, बोलो। हाँ बोलिए, चलिए आप बोलिए। संदेश खाली पे ये कहना है, हाँ। ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पर जो उसके कार्यकर्ताओं ने किया है महिलाओं के साथ, उसने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अवैध तरीके से उनकी ज़मीन को हड़काया, कब्जा किया था और अपनी छोटी बहनें बेटियों के साथ वो जो है रेप करता था, जबकि एक खुलेआम वहाँ की पुलिस जो उसको सपोर्ट करती थी। ऐसा केस हम की निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पुलिस ही, जब प्रशासन सुरक्षा करने वाला ही अगर सपोर्ट करेगा गलत इंसान का, तो गलत है। तो वहाँ पर पुलिस जो है खुद भक्षक है, क्योंकि ममता जी बनर्जी के साथ ही सारा कुछ काम हो रहा है। बगैर सीएम के वहाँ पर कोई पुलिस काम नहीं कर सकता, कोई रिपोर्ट लिखा नहीं जा सकता था। आज संदेश खाली में क्या हो रहा है आप जाकर देखें, आज वही पुलिस वही है, महिलाएं भी वही है, और हमारे पार्टी ने एक संदेश खाली को ही बना करके दिया है, एमपी का टिकट दिया है उनको, और वो अच्छी मतों से जीत करके आएंगे। क्योंकि लोगों के जो अवैध कब्जे किए थे, ज़मीन पर पट्टा लिखवा लेना, ये सब गलत निंदनीय है। और बंगाल के अंदर जितने रोहिंग्या मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, ये ममता बनर्जी की देन है। और वहाँ के लोकल लोग खुद चाहते हैं कि ममता बनर्जी इस बार न आए, ऐसा बदलाव का वहाँ स्थिति हम देखते हैं। तो किस तरफ लग रही है लहर इस बार? कौन से मुखिया की आपको लग रहा है कि यहाँ केंद्र के मुखिया पे? केंद्र के मुखिया जी। कुछ काम लगा उनका पसंद आया? केंद्र का जो काम है वो है। क्या काम? क्या काम? हाँ, केंद्र के एमपी लेवल के जो काम होते हैं वो हो रहे हैं। हो रहे हैं। तो यहाँ एमपी गली नाली तो नहीं बनवा सकता ना, ये तो राज्य का मामला है, ये राज्य के लोग कर सकते हैं। एमपी का काम है सांसद में बैठ करके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, या देश की सुरक्षा है, व्यवस्था है, देश चलेगा कैसे, सुचारू रूप से नए कानून कौन से बनेंगे, ये वो काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं। हाँ, ये तो राज्य सरकारों का काम है कि भाई नाली देखो, गली देखो, हवा देखो, पोल्यूशन देखो। तो लग रहा है यहाँ पे देख रहे हैं लोग जी, देख रहे हैं यहाँ पे लोग ये छोटी छोटी समस्याएं, गली की हो गई, नालियों की, टूटी फूटी रोड। जी नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। ठीक है। हाँ, और अभी क्या काम करते हैं आप? ये हमारा अपना काम है, दुकान है हमारी बस। मनोज तिवारी सही है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। हाँ, अब देखिए टक्कर है वैसे दोनों में टक्कर है, दे पाएंगे विपक्ष भी? वैसे वो चांसेस इनका ज़्यादा है। इनका ज़्यादा है टक्कर। आपको बोल रहे हैं कि टक्कर दे पाएंगे, ऐसा क्या गुण आपको विपक्ष में दिखा कि आपको लग रहा है कि टक्कर वो दे सकते हैं? नहीं, वैसे ही कुछ मेरे को ऐसा दिखता है, फेसबुक पे दिखता है, ऐसा कुछ पता चला। फेसबुक पे क्या पता क्या चला? अरे फेसबुक पे लाइव देखता रहता हूँ ना, कुछ भीड़ भाड़ रहती है। हाँ। इसी दौरान बता रहा हूँ। वन साइड चुनाव है। हाँ, वन साइड चुनाव। लेकिन वो तो बोले मैं फेसबुक पे कुछ देखता रहता हूँ, भीड़ भाड़ देखता हूँ। मैं आपको बोलूँ, अभी चुनाव आया नहीं है। हाँ। अभी हैं 15-20, हाँ टाइम है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना, वन साइडेड चुनाव। वन साइडेड। पानी सबसे गंदा, सड़क टूटी हुई, नालियाँ बह रही हैं,
सवेरे निकलो घर में, इस माहौल में पॉल्यूशन का बुरा हाल है। हवा में देखो, अभी सड़क पे चले जाओ, आप चल नहीं सकते, धूल धुआं आँखों में, वो तो दिख गया हमको। हम दिख गया ना। और रही बात दिल्ली में, जिस चीज़ पे मैं ये नहीं कहता, सीधा सीधा है कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ थी ना, वो कुछ नहीं है, सिर्फ फ्री 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 एक हवाबाजी है। आप यहाँ का एक गिलास पानी डायरेक्ट ले लो, पी के दिखाओ, नहीं पी सकते। यहाँ का पानी सही नहीं है? नहीं है मैम, पानी सही नहीं है? नहीं है। तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे? यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। इस बार हमें बीजेपी चाहिए। हाँ, यहाँ पे? हाँ। क्या आपको कुछ भरोसा है उन पे, क्या काम करेंगे वो यहाँ पे? मैम वो सारा काम करेंगे यहाँ पे। हाँ। हमें भरोसा है पूरा। मनोज तिवारी जी आने चाहिए, बिल्कुल। जी नमस्ते। क्या हुआ? हाँ जी, पहन लूँगा। मोदी जी आने से उतर गया। उन्होंने पीछे से बोला कि मोदी जी आ गए तो सब उतर गया। नहीं नहीं, मोदी जी कहाँ आ रहा है? ये तो गरीब बस्ती है, मोदी जी नहीं आते हैं। तो काम पसंद है आपको बीजेपी का? नहीं जी, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। काम क्या किया वो बताएंगे तभी तो होगा कि इस गली में क्या किया करवाए, इस गली मोहल्ला में क्या करवाए हैं, तो बताएंगे ना। एमपी हाँ, नली बनाएगी। हाँ। अरे नेता जी, नाली बनाएगा। नेता जी आप एमपी का काम नली बनाएगा, नहीं तो सफाई करेगा, झाड़ू करेगा। विधायक नहीं कर सकते, उसके नीचे वाले कहो। को बोलो ना, एमपी को क्यों बोल रहे हो? आएंगे तब कहेंगे। एमपी का काम जो एमपी कर सकता है वो करेगा। नहीं, मैं निकलूंगा, मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, अब लेट हो गया तो मैं निकलूंगा अब। नहीं नहीं, रुकना पड़ेगा। क्यों भाई? आप तिवारी जी आ रहे हैं। तिवारी जी को वोट करेंगे, 100% करेंगे। इनकी बात सुनिए। हाँ जी जी। ये हमारे भाई कुछ कहना चाहते हैं। जी, हमारा मतलब बीजेपी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना ही कांग्रेस से किसी पार्टी से। बीजेपी का काम बहुत बढ़िया है और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो देखें उनका भी काम काफ़ी काबिल तारीफ है। लेकिन जब बात आती है मनोज तिवारी की व्यक्तिगत, मतलब इस लोकसभा के काम पे, हम किसी पार्टी से नहीं है आंटी, ना आम आदमी नहीं है। बच्चे बोलेंगे, तो जब मनोज तिवारी का देखेंगे अगर काम कुल मिला के, तो काम को विकास के नाम पे क्या, चौहान पट्टी को उन्होंने पीएम गोद आवास योजना के तहत जो, हाँ मतलब गोद योजना के तहत जो गोद लिए थे चौहान पट्टी, और अनेक सारे यमुना पार के गांव, 2-3 विलेज का, मतलब 4-5 गांव का ऐसा नाम मैंने आर्टिकल में देखा उस दिन। लेकिन किसी भी गाँव में मतलब न ढंग से नाला, न विकास के नाम पे कुछ नहीं, जीरो है। आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी टिकट दे दिया तो उनको जीतना है बस, और कुछ नहीं। मतलब ये क्या टिकट दे दिया है? तो अब मैं सवाल एक पूछती हूँ आपसे, मनोज तिवारी जी जो हैं वो मोदी जी के चेहरे पे मतलब जीते हैं या फिर उनकी खुद की कोई छवि है यहाँ? खुद की उनकी कोई छवि नहीं है। खुद की क्या, जब आते हैं बोलते हैं जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अब आप बोलना शुरू कर दिए, जिया हो भारत के लाला, जिया हो तू भारत के बाला, बस इतना बोलते हैं उनका मोदी जी के नाम पर। बस मोदी जी को हम लोग वोट करते हैं, हम लोग मोदी जी को वोट करते हैं, मोदी जी के नाम पर बस वोट करते हैं, सीधी सी बात। बस उनके उस पे, बस उन्हीं का नाम। कांग्रेस को क्यों नहीं करते फिर? उनका काम नहीं लगता, कांग्रेस का भरोसा नहीं उन पे? कांग्रेस का इस बार का मैनिफेस्टो बढ़िया है, लेकिन अगर इस बार बीजेपी को एक बार अगर सारी जनता एक टर्म देख रही है, हमारे एक के बदलाव से तो बदलाव होने वाला नहीं है। तो अगर बीजेपी अगले 5 साल में अगर ढंग से अगर उनका सक्सेस रेट नहीं रहा, डेवलपमेंट रेट, तो फिर कांग्रेस आएगी, वो तो आना है ही। मतलब ये आप कह रहे हैं कि 5 साल 10 साल और देखते हैं फिर विचार करेंगे, अभी भरोसा बीजेपी पे है? मोदी जी में भी दम है। पर्सनल मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी में दम है, मोदी जी विकास कर रहे हैं, देश का बढ़िया विकास कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बात अगर की जाए तो बिहार में विकास के नाम पे जीरो कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा। बिहार 40 में उनका 39 MP उन्होंने मतलब वहाँ से जीत करके 2019 में आया, और वोट शेयर परसेंट लगभग हर जगह 1 लाख के मार्जिन से लगभग वहाँ रहा, हर जगह। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बिहार में। एक भी इंडस्ट्री आप देखिए, एक दरभंगा एयरपोर्ट मिला, दरभंगा एम्स के नाम पे दरभंगा मिला, लेकिन एम्स अभी तक मरीज आ रहा है जा रहा है, मरीज आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं, कुत्ता उसमें घूमते रहता है। अगर आप देखेंगे तो बिहार का लगभग वही है। बिहार को सिर्फ मजदूर फैक्ट्री बना दिए हैं, और बिहार का लोग सारा यहाँ पे बिहार के नाम पर मनोज तिवारी को वोट करते हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी को भी कहाँ चिंता है कि हम बिहार का विकास के लिए वहाँ जाएँ, बिहार में वहाँ मोदी जी से मांग करें, स्पेशल पैकेज की मांग करें? कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। मतलब बस दिखाने के लिए है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं नजर आता आपको। सहमत हैं आप इनकी बात? नहीं मैम। अब बोलिए। हम मैम बिहार के तो हम भी हैं। बिहार के हैं आप? हाँ, मैं भी बिहार का ही हूँ मैम।
गांव जना यहाँ पे अधिकतर जो है सुनिए सुनिए सर, सुनिए एक मिनट सुनिए। अभी अभी आपने बोला ना, मैंने आपको टाइम दिया, अभी उनको भी देते हैं। हम इतने टाइम से जाते हैं आ जाते हैं मैम। पहले सारी सड़कें कूड़ा थी, मट्टी, जब आदमी चले तो आदमी के मुंह पे मट्टी उड़ती थी, और अब सारी सड़कें एक नंबर हो गई है। एक मिनट सड़कें कब की बनी है बिहार की पता है? ये हमारा भाई, हाँ, ये छोटा भाई हमारा। हम जाते नहीं जाते। क्या नाम है? 22 साल बिहार में गुजारा। क्या कौन सी कक्षा में? एक मिनट, कौन सी कक्षा में? 11वीं में तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से चल रही है पढ़ाई? कुछ लग रहा है शिक्षा में कुछ काम हुआ है? अभी पीछे बोले कि नहीं है। शिक्षा में कुछ नहीं हो रहा। शिक्षा पे आप लोगों को क्या मिला? एक भी टैब दिया? कुछ भी नहीं दिया मेरे को, कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं। छात्र मैम बैंक मैंने 3 साल पहले खुलवाए थे, पैसे एक भी नहीं आए। कुछ विकास दिखता है सर आपको यहाँ पे? विकास आप देख रहे हैं, जहाँ खड़ी हैं वही विकास देख लीजिए। नहीं, हम आप बताएं, हम यहाँ रहते थोड़ी हैं, आप तो यहीं बताएंगे। ऐसा यहाँ है पे तो। इस समय हाँ जी। बुराड़ी विधानसभा का इतना बुरा हालत है कि पैदल नहीं चल सकते, सारी गलियां खुदी हुई हैं। सच्चाई तो है कि सीवर के नाम पर सीवर डल रहा है, विकास हो रहा है, हमको मानता हूँ अच्छा होना चाहिए, मगर ऐसा विकास नहीं देखा हमने कि सारी गलियां एक साथ खोद दो, कहीं आने जाने का रास्ता न बचे। आप खोदिए, एक को बनाइए, एक को काम करिए, यह तरीका है। इस क्षेत्र की 80% जो है मकाने नीचे आ गई, जबकि सीवर 6 फुट नीचे दबा हुआ है। गली उठाने की क्या जरूरत थी? गरीब आदमियों का अब एक बार मकान बन जाए, 2 बार मकान नहीं बन सकता, मगर इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं चल रहे हैं। कहीं एक गली ऊंची है तो गली नीची है, 3-3 फुट गलियां उठा दी जा रही हैं, और इसमें विकास आप सामने देख रही हैं। 1 साल से नाला खुदा हुआ था, अभी पड़ा हुआ है। ये चौकी पर खुदा हुआ था, 1-1 घंटा जाम चल रहा है सड़क के ऊपर। आप तो इससे बहुत दिक्कत होती होगी यहाँ की पब्लिक को सर? बहुत ही दिक्कत हो रही है मैडम। इस समय तो 1-1 घंटा जो है जाम में फंसा हुआ, 100 फुट का रोड जो है खराब हुआ पड़ा, सारी लोड इस पर आ रही है। आने जाने में जो हम 20 मिनट जा सकते हैं, इस समय 1.5-2 घंटा लग जाता है घर आने में। तो इसमें स्थिति जी रास्ता नहीं निकलने का जो पूरे जिले में बंगाल के संतनगर बुराड़ी ऐसे ही हो गया है। गली में आदमी निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाता है। यहाँ पे किसकी लहर लग रही है फिर? मोती लहर लगेगी। तो आप बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, तो कुछ बदलाव नहीं चाहते? अरे केजरीवाल में काम ही नहीं हुआ है। केजरीवाल जी के राज में काम नहीं हुआ? काम हुआ, सारी गली को गड्ढे पड़े हैं, आदमी को ना पट जाती है, क्या करेगा आदमी? ना पट जाती है आदमी की चंदन में। मोदी ने अब आएंगे, मोदी काम करवाएंगे या करवा रहे थे वो काम वैसा हो गया, दब गया है। हाँ, अब मोदी आएगा, काम होगा। 400 पार नहीं है, 500 पार है। 500 पार। इतना भरोसा है आपको मोदी जी पर? भरोसा है हमें। 400 पार नहीं करना है, 500 पार करना है। आप यहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, यहाँ के रहने वाली। यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेके क्या है, सही है या फिर कुछ दिक्कत होती है निकलने में? दिक्कत होती है, नाली जाम मिलती है, रोड जाम मिलती है, और हमारे कोई गलियों का काम होती नहीं है। हाँ, सुरक्षा पे लेके क्या है महिला को? लड़कियाँ जो है, महिला आराम से घूम पाती हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती है, रास्ता में चलने में दिक्कत होती है। छेड़ाछाड़ी तो नहीं होती है यहाँ? बहुत होती है छेड़ाछाड़ी, क्यों नहीं होती है? बहुत छेड़ होती है बेटा। हाँ, बच्चे बता के बच्चों को भी पता है कि छेड़ाछाड़ी होती है। क्या उम्र है? इधर आओ, क्या उम्र है? 10 साल की उम्र है। पढ़ती अच्छे से, पढ़ाई चल रही है? आपको लग रहा है कि नहीं होना, छेड़ाछाड़ी होती है झटके में? हाँ। अच्छा, यहाँ के छोटे बच्चे भी मतलब ज्ञानी हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ के बच्चों को भी ज्ञान, उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे महिला सुरक्षा नहीं है। छोटे बच्चे ने भी जवाब दे दिया। बाकी सब कुछ मैं आप पे छोड़ती हूँ कि इस बार किसकी लहर आपको लग रही है? विपक्ष का पल्ला यहाँ पे भारी है या फिर तीसरी बार इस बार मोदी जी की हैट्रिक लगने वाली है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।